अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। भेरा मोटरवे पर 4 हलाकतों की हकीकत खुल चुकी है। मौत की वजह फूड पॉइजनिंग नहीं निकली। 4 अफराद मर गए, 5वां जो है वो किस तरह से बचा, किस तरह से उसने अपने आप को बचाने में वो कामयाब हुआ। फोरेंसिक लैब ने नए टेस्ट करना शुरू कर दिए हैं। कुछ अजीबोगरीब किस्म के मामला हैं जो आज की वीडियो में हम शेयर करने जा रहे हैं। गाड़ी में मौजूद मेडिसिन जो है वो किसने 4 अफराद को दी। जिंदा बच जाने वाला शख्स जो है उसने मुंह खोल दिया। क्या ये कत्ल का मामला है? पुलिस किस तरह से इसकी जांच कर रही है और किस तरह से जो एक बंदा बच गया है उसको रेस्क्यू किया गया। अफसोसनाक जी वाकया पेश आता है मोटरवे पर भेरा के करीब, और लाहौर का एक घराना था जिसके 4 अफराद जान की बाजी जो है वो हार जाते हैं। अचानक से 4 अफराद जो है वो मौत के मुंह में चले जाते हैं और उनके घर में क़यामत बरपा है। वाकई में मरने वाली एक लड़की की 2 माह बाद जो है वो शादी थी। 4 अफराद की हलाकत बड़ी अजीब सी बात है, बड़ी मिस्टीरियस सी बात है कि एक गाड़ी एक जगह पे खड़ी हुई है, अंदर लोग जो है बेहोश हुए हुए हैं, काफ़ी देर तक वो गाड़ी खड़ी रहती है, फिर वहाँ पर मोटरवे पुलिस आती है, फिर शीशे तोड़े जाते हैं, फिर उनको निकाला जाता है। वो बिल्कुल जो है वो नीम मुर्दा हालत में होते हैं, अस्पताल लेकर जाया जाता है, लेकिन उनकी डेथ हो जाती है। एक जो थोड़ा सी सांसें वगैरह ले रहा था उसको ये लोग उल्टी करवाते हैं और उसके बाद उसको बचाने में कामयाब हो जाते हैं। 4 अफराद की हलाकत जो है इब्तदाई रिपोर्ट इस वक्त सामने आई है और डीजी फूड अथॉरिटी ने नोटिस पर जो है वो मुख्तलिफ टीमों को जय वकूआ पर भेजा था। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना है कि चारों अफराद की हलाकत खाने पीने की अशिया से नहीं हुई है। वो कहते हैं जो हमारे पास इब्तदाई रिपोर्ट है उसके मुताबिक फूड पॉइजनिंग के बायस ये मौत नहीं लगती है। हलाकत की वजह का तयन जो है वो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के बाद किया जाएगा। और एक रिपोर्ट है जहां पर मुल्लिका इलाकों से जूस और दीगर पीने की अशिया के सैंपल वगैरह भी इन लोगों ने इकट्ठे किए हैं। देखना है कि कोई एक्सपायर चीज़ तो नहीं थी, कोई जाली चीज़ तो नहीं थी, किसी ने इनको जान के खाने पीने की अशिया में कोई जहर डाल के तो नहीं दिया, क्योंकि जो बंदा बच गया है उस पर भी काफ़ी शक किया जा रहा है कि उसने जो है किसी के कहने पर आकर किसी से पैसे लेकर इनको जो है वो कोई चीज़ जहर आलूद खिलाई है, कोई दवाई ऐसी खिलाई है, लेकिन उसकी तो हालत खुद जो है काफ़ी क्रिटिकल थी, लेकिन वो बच गया है, इसलिए अब उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। गाड़ी में जी मुख्तलिफ दवाइयाँ भी थीं। ये भी बड़ी अजीब सी बात है, बड़ी मिस्टीरियस बात है कि किसी ने वहाँ पे दवाइयाँ प्लांट की थी, उसमें से एक जहरीली दवाई इनको खिला दी थी। डीजी फूड अथॉरिटी ने कहा कि इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक हलाकत जो है वो फूड पॉइजनिंग से नहीं हुई है। अभी हमने लाहौर में जो है कुछ टेस्ट लेने के लिए जो चीज़ें भेजी भी हैं, कुछ रिपोर्ट्स आना भी बाकी हैं। फूड सेफ्टी टीमों ने जूस और दीगर खाने पीने की अशिया के सैंपल इर्द गिर्द उस इलाके से इकट्ठे किए हैं। ये ऐसा होता है कि छोटी दुकानें हो तो वहाँ पर किसी ने जो है वो एक्सपायर्ड चीज़ दे दी हो या किसी चीज़ में कोई मिलावट हो, तो उन्होंने सैंपल्स वगैरह वहाँ से ले लिए हैं। और मैं आपको बताती चलूँ कि वो कहते हैं कि इससे पहले आज तक इस इलाके में कभी फूड पॉइजनिंग से इस तरह से मौत वाकई नहीं हुई है। हादसे में जो जिंदा बचा उसका नाम उमर कासिम है। उसने बयान दिया है और उन्होंने बताया कि रास्ते की एक बेकरी से उन्होंने जूस और कुछ पैटिस लिए थे, जिसको खाने के बाद उनकी तबीयत ख़राब हुई है। और फिर उसने कहा कि वो गाड़ी खुद चला रहा था, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आई कि मुझे क्या हुआ है। जैसे ही हमने वो खाया और गाड़ी किस तरह से मैंने सड़क पे रोकी है मुझे कुछ याद नहीं है। अलबत्ता जब मुझे रेस्क्यू किया गया तो सिर्फ मैंने ही उल्टी की और इससे मेरी जान बच गई है। उमर कासिम ने मजीद बताया कि मोटरवे पुलिस 1 घंटे बाद जाए वकूआ पे पहुंची थी और पुलिस ने गाड़ी के शीशे तोड़कर सब लोगों को बाहर निकाला। और पुलिस हुकाम ने बताया कि भतीजे की भी सांसें चल रही थीं, बाकी वालिदा, बहन और भाभी जो है उनकी मौत वहाँ पर वाक़ हो चुकी थी। यानी कि इतना खौफनाक उस असर था जिस चीज़ से भी इन लोगों को मारा गया है कि जैसे ही इन लोगों ने वो खाया और फ़ौरन इनकी मौत वाक़ हो गई है। देखिए, फूड पॉइजनिंग जितनी डॉक्टर से बात हुई है वो कहते हैं कि थोड़ा सा मौका तो मिलता है, थोड़ा टाइम तो लगता है, थोड़ी तबीयत वगैरह तो ख़राब होती है। ये तो ऐसा लगता है कि किसी ने जहर इनकी बॉडी में इंजेक्ट किया है या किसी खाने के ज़रिए जो है शामिल किया है कि फ़ौरन इनकी जो है वो मौत वाक़ हो गई है। जिनकी डेथ हुई है उनकी शनाख्त 25 साला समर के नाम से हुई है, 25 साला रोमीला के नाम से हुई है, 30 साला महर और 6 साल का बच्चा है ओनली इनके नाम से हुई है। आपको बताती चलूँ कि पंजाब के शहर भलवाल के करीब जो है मोटरवे पर कार में ये 4 अफराद की पुरस्कार मौत का वाक़या पेश आया है। पुलिस इसको बड़ी मिस्टीरियस मौत करार दे रही है। यहाँ पर आनन फानन जो है इन लोगों की डेथ हो जाती है और अभी तक जो है
पुलिस इस बात का तयन नहीं कर पाई कि आया ये फूड पॉइजनिंग का मामला है या किसी और चीज़ का। पुलिस बार बार बोल रही है कि हम मुख्तलिफ टेस्ट करवाएंगे क्योंकि डॉक्टर्स को अभी तक चीज़ें समझ नहीं आ रही। और जो बच गया है कासिम, उसकी जानिब से सिर्फ एक ही बात की जा रही है कि हमने जूस और पैटिस जो है वो लिया था, वो खाया था, उसके बाद ये सब कुछ हुआ। लेकिन गाड़ी के अंदर इतनी अद्वियात पुलिस को मिली हैं कि पुलिस काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि ये इतनी दवाइयाँ किसके लिए लेके जा रहे थे, हमें ट्रैप करने के लिए रखी गई हैं। इन दवाइयों में से किसी एक दवाई के ज़रिए जो है इनको मारा गया है। जो बच गया है उसको भी अब इन्होंने रडार पे रखा हुआ है कि वो कैसे बच गया, हालांकि उसको भी रेस्क्यू उन लोगों ने किया और उल्टी वगैरह के ज़रिए जो है उसको बचाया गया। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इसको वो चीज़ ना दी गई हो जिसको जो बाकी लोगों को दी और बाकी लोगों की जान चलेगी और ये इंतज़ार करता रहा कि रेस्क्यू आएगी और एक उल्टी होने के बाद इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि किस तरह से ये मिस्टीरियस अमवात हुई हैं और जो बच गया है क्या वो पुलिस के रडार पे आना चाहिए या वो बेगुनाह है।